कलयुग का कड़वा सच। आज का कड़वा सच। आजकल लोगों को खंडित मूर्तियों और इंसानों में कोई फर्क नजर नहीं आता। जैसे पहले लोग नई मूर्तियों की पूजा करते हैं और जब वह खंडित हो जाती है तब उन्हें उठा के बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही आजकल इंसानों के साथ करते हैं। जब आप किसी से शुरुआत में मिलते हैं तो वह आपको ऐसे दिखाएगा जैसे आपको उनकी जिंदगी में बहुत अहमियत है, और जैसे जैसे समय के साथ आपसे मतलब पूरा हो जाता है तो आपको भी अपनी जिंदगी से ऐसे बाहर कर देते हैं जैसे कोई खंडित मूर्ति को फेंक देता है। औरत 2-3 मर्दों से बात भी करे तो उसकी बराबरी तवायफ से की जाती है, लेकिन मर्द 10 औरतों के साथ मुंह मारे तो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान भी गोपियां रखते थे। वाह रे दुनिया। इस कलयुग में अगर पैसा बारिश बनके भी गिरने लगे तो इतना कभी नहीं गिरेगा जितना इंसान पैसों के लिए गिर चुका है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी हाजिरी गिनवाने में। बीबी बनकर अलग होने पर जोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठा रहने की दलील देती है। कड़वा है पर सत्य है। वक्त हंसता है, वक्त रुलाता है, जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता है। कड़वा है मगर सत्य है। कहते हैं वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत लड़कियों के लिए ससुराल एक मंदिर है, तो क्या वहां से मिलने वाली गालियां, ताने और तकलीफ किसी प्रसाद की तरह होते हैं। ज्ञान की बातें अतीत में जाकर रोने से क्या फायदा। बीता हुआ कल वापस नहीं आता। भविष्य उड़ है जो सभी को मौका नहीं देता। वर्तमान से अच्छा कोई समय नहीं होता। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस न होते हुए भी सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। सच्ची बातें जीवन से श्वास और विश्वास की एक सामान्य जरूरत होती है। श्वास खत्म तो जिंदगी का अंत, और विश्वास खत्म तो संबंधों का अंत। हजार काम कर दो किसी को मालूम नहीं चलेगा, पर एक बार मना करके देख लो, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। जो सास अपनी बहू को ताना देती है कि ढंग से रहना, यहाँ तेरी माँ का घर नहीं है, वह यह क्यों भूल जाती है कि यह उसकी माँ का घर भी नहीं है। खुशियाँ कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। दुनिया की एकमात्र संबंध ऐसा है जिसमें न जाति देखी जाती है, न धर्म, न अमीर न गरीब, न ऊंच न नीच, और वह संबंध है अवैध संबंध। बुरी लगने को बात बुरी लग सकती है, पर 100% सत्य है। जिन जातियों के हाथ का छुआ पानी नहीं पीना चाहते, उन जातियों की सुंदर कन्याएं अगर सोने के लिए मिले तो हाथ का छुआ पानी तो दूर, पैर के तलवे भी चाट लेंगे। लड़की के जिस धर्म के लोगों से बेपनाह नफरत हो, बंद कमरे में उस धर्म की लड़की के चरणों में बिस जाएंगे। कड़वी मगर सच है, कितनी आसानी से बोल दिया। सीता और द्रौपदी के कारण हुई थी रामायण और महाभारत, पर किसी ने यह नहीं कहा कि औरत का सम्मान न करने का अंत था रामायण और महाभारत। बात कड़वी है परंतु सत्य है। एक औरत को अपनी सबसे मजबूत बेड़ी, अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार होता है। उनके लिए वो अपनी जिंदगी तक बर्बाद करने को तैयार हो जाती है, और बुरे से बुरा वक्त बर्दाश्त करती है। मर्द की कामयाबी के पीछे माँ के सिवा कोई दूसरी औरत नहीं होती, क्योंकि दूसरी औरत अक्सर एक कामयाब मर्द ढूंढती है। यदि 14 दिन के लिए मीडिया वालों को क्वारंटाइन कर दिया जाए तो देश की 90% समस्याएं दूर हो जाएगी। सबसे ज्यादा तो इन्होंने लोगों को डरा रखा है। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे दूसरे मर्दों से अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए। यह बात बिल्कुल सत्य है। 10 आलू में 1 टमाटर डालकर सब्जी बनाओ तो वह आलू टमाटर की सब्जी कहलाती है, मगर पनीर में 10 टमाटर और प्याज भी झोंक दो तो वो केवल पनीर की सब्जी कहलाती है। जीवन में आपका अस्तित्व केवल अपने बराबर वालों के साथ ही है। अपने से बड़ी जगह पर आपके अस्तित्व को नकार दिया जाएगा। अच्छी औरतें कौन होती है, जो चुप्पी साधे रहे या फिर जो हंसते हुए तमाशा बनी हो, क्योंकि औरतों के इतिहास में दर्ज है
अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता अच्छी नहीं हो पाई। चीरहरण झेलने के बाद भी द्रौपदी का गुणगान नहीं हो पाया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग लोगों को याद तक नहीं, तो फिर यह अच्छी औरतें कौन है? जानते हैं, जब कोई औरत बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द से चीख रही होती है, तड़प रही होती है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उस वक्त उसके पति को लाकर इधर खड़ा करूं, ताकि उसे पता चले कि उसकी बीवी उसके वंश को बढ़ाने की खातिर कैसे तड़प रही है, ताकि उसे बाद में यह न कह सके कि तुमने क्या किया है मेरे लिए, तुमने औलाद पैदा करके कोई अनोखा काम नहीं किया। कभी उसे घर से निकाल देने और लाकर की धमकी ना दे, एक पल में ना कह दे उसके माँ बाप को कि ले जाओ अपनी बेटी को। काश एक पल में औरत को एक कोड़ी का कर देने वाले मर्द भी उस दर्द का अंदाजा कर सके जो 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर होती है। औरत की फितरत कितनी अजीब होती है। पहले पूछा करती थी, तुमने खाना खाया क्या पेट भरकर, और अब हमारी जिंदगी खाने को ही दौड़ रही है। जिस औरत को हद मर्द से बात करने की फितरत हो, वह कभी किसी एक से जिंदगी में सच्ची मोहब्बत कर ही नहीं सकती। इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के और दिखाने के और। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं कि रोटी हमारी तरफ से होगी, लेकिन जब वही बंदा बीमार हो तब कोई भी नहीं कहता कि दवाई हमारी तरफ से होगी। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। कभी किसी को देकर तो देखो। जाति पाति, धर्म अधर्म, छुआछूत, यह सब तो समाज में दिखाने और रोब गांठ नहीं की चीजें हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। अब आपसे मेरी छोटी सी उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे दर्शक ही मेरे सब कुछ हैं। भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद।